हेलो, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ और इसके साथ एक एडिशनल लॉ भी करने वाले हैं। पहले हम लोग लेंगे विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। स्टूडेंट्स, इसके नोट्स मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अब तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाके जल्दी से डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट्स, यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे के वीडियोस मिल सके और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर शेड्यूल है, हमारा लेक्चर है लेक्चर 36, जिसमें हम विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ को देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट लॉ को, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ के लिए हमको समझना है ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडीज वगैरह, आपको ऐसी चीज़ें जो इनके डेफिनेशंस मैंने आपको बताई प्रीवियस लेक्चर में दी हुई है। यदि आप प्रीवियस लेक्चर देख नहीं पाए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी, जाके अभी देख लें, ताकि इस लॉ को अच्छे से समझ सकें। छोटा सा लॉ है, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। सो देखिए स्टूडेंट्स, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा फंडामेंटल बता दूं। कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी ऐसी लग रही होंगी कि मैंने यहाँ पेज पे जो है लैंग्वेज लिख रखी है, लेकिन ये लैंग्वेज मैं पूरी एक एक करके वर्ड वाइज लिखूंगा तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। हमें नया कोर्स भी हमारा कवर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को भी स्कोर करना है। सो स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया। हाँ, रही बात एक्सप्लेनेशन की, तो मैं वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि कोई परेशानी न रहे। मैं वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करने के साथ लिखूँ तो टाइम थोड़ा सा वेस्ट होता है, इसलिए ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, मैं समझाऊंगा सारी बातें आपको। सो चलिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक बात देखिए कि ब्लैक बॉडी से रिलेटेड हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर ब्लैक बॉडी की जो टोटल एनर्जी है वो, और उस एनर्जी की वेवलेंथ को खास ध्यान में रखा गया है। तो हमें पहला पॉइंट हमें याद रखना कि विन ने क्या किया। विन ने एक काम किया जिसको डिस्प्लेसमेंट लॉ कहा जाता है। उसमें हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो उसमें हमें ज़रूरत होगी ब्लैक बॉडी की एनर्जी की वेवलेंथ की, और साथ में सेकंड जो टर्म होगी जिससे उनको रिलेट किया गया है, फार्मुलेटेड किया गया है, वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल टी से। सो स्टूडेंट्स, यही बात वो मैंने लिख के रखी हुई। देखिए, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ यहाँ। आफ्टर स्टडी, विन फार्मुलेटेड अ लॉ फॉर वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी। वेवलेंथ ऑफ, मैंने आपसे कहा वेवलेंथ का है, एनर्जी का फैक्टर नहीं है। एनर्जी फैक्टर हम दूसरे लॉ में पढ़ेंगे, जो स्टीफन्स लॉ है। यहाँ पर विंस लॉ है, इसमें एनर्जी का फैक्टर नहीं है। यहाँ पर वेवलेंथ फैक्टर मेन रूप से यहाँ पे मेनली लिया हुआ है। तो वेवलेंथ ऑफ मैक्सिमम एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दिस लॉ इज नोन एज विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। मतलब आप अपनी स्टडी के बाद विंस ने क्या बताया, सबसे पहले उन्होंने उस एनर्जी की वेवलेंथ को रिलेट किया किससे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। और वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ उस एनर्जी की, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर को जब रिलेट किया, उससे उन्होंने एक लॉ दिया। उसी को हम क्या कहते हैं, विंस लॉ कहते हैं, या विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी। वेवलेंथ मैं आपको फिर बता दूं, वेवलेंथ यानी लैम्बडा, मैक्सिमम इन इन लैम्बडा एम। सो यहाँ उसने कहा द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एमिटेड बाय परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी जितना एमिट कर रही है एनर्जी, उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ जो होती है इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो देखिए, जो है इन्वर्सली टेम्परेचर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से, तो 1/T। मतलब हमारा मेन लॉ क्या हो गया, लैम्बडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, या ये कह सकते हैं कि लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। अब यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो लैंग्वेज है इसको फार्मुलेटेड कर लिया है। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जगह पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है साइन आ रहा है, वो इक्वल का साइन नहीं है, वो प्रोपोर्शनेट साइन है। तो उसको हमको इक्वल में जब चेंज करना होता है तो हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। हम वो कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे। सो लैम्बडा एम इज इक्वल टू b इंटू 1/T। ये b वही कांस्टेंट है जिसको हम विन कांस्टेंट कहते हैं। जहाँ मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, b इज अ कांस्टेंट कॉल्ड विन कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे लिखा है b इज अ कांस्टेंट कॉल्ड विंस कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू भी दी हुई है 2.89 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 10, ये b की वैल्यू यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैंने मेंशन कर दी है, ताकि आपको b की वैल्यू यहाँ पे लिखती आ सके। अब स्टूडेंट्स, यदि हम b की वैल्यू को निकालना चाहेंगे तो t लैम्बडा एम इंटू टी इज इक्वल टू बी, यानी बी के लिए हम वैल्यू देखेंगे। और यहाँ हमें क्लियर हो रहा है कि बी की हमने जो यूनिट निकाली है लैम्बडा एम, लैम्बडा हम कॉरस्पॉन्डिंग जो है एम के लिए दे रहे हैं, तो लैम्बडा की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, और टी के लिए हम केल्विन। तो यहाँ देखिए मीटर केल्विन यहाँ पे आपको मेंशन करा हुआ दिखाई दे रहा होगा। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि बी इक्वल टू लैम्बडा एम इंटू टी, यही विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ है। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक आप इसको लिख देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो विंस लॉ के नाम से जाना जाता है। स्टडी करें, पढ़ते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फटाफट आपको वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।